नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज़ कहेंगे, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई सारी योजनाओं को शिलान्यास रखा गया, उन्हें इनॉग्रेशन की गई, उन्हें बनाया गया। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू जो है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर यानी प्रगति और उन्नति की ओर बढ़े और जम्मू जो है साफ़ सुथरा दिखे। पर वहीं पर आपने देखा होगा कि डोगरा चौक में इस समय है जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 8 जो बैम्बू शॉप यहाँ पर बनाई गई थी। पर ये ज़रूर कहेंगे ये पैसा किसका है, नुकसान किसका है? जो भी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा काम किए जाते हैं, ये आम जनता के टैक्सेस का पैसा है। पर देखिए अभी तक इसके कब से दुकानें बनी हुई हैं, इसके अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं, यानी दुकानें शुरू होने से पहले ही खस्ता हालात में नजर आएंगी। दुकान के अंदर जरा देखिएगा, दरवाजों की हालत देखिएगा और ये देखिए इतनी देर क्यों विलम्ब हुआ टेंडर बनने में, यानी टेंडर क्यों नहीं दिया गया, टेंडर क्यों भरा, क्यों नहीं लोगों ने उसमें हिस्सेदारी ली? क्या लगता है इनकी दुकानों के रेट ज़्यादा थे? और बैम्बू जो है ये भी फूल गए। ये देखिए हालत, देखिए ये बैम्बू की हालत देखिए और ये देखिए ये गंदगी देखिए। ये जीएमसी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये 8 बैम्बू शॉप्स बनाई गई थी। शायद ही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी या मेयर जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उन्होंने कुछ सोच कर ही बनाया था, पर जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका, क्या उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे? यानी कोई काम नहीं होगा, स्वच्छता का काम नहीं होगा। ये हालत देखिए, ये देखिए हालत। ये शॉप्स लोगों को देने के लिए दी गई थी कि यहाँ पर भीड़ भड़का रहता था, ये बनाएंगे लोग, इसमें स्टैंडर भरेंगे, इसमें बिड होगी, बिड में हिस्सेदारी लेंगे तो अपना रोजगार यहाँ पर खोलेंगे। पर ये हालात जो बयान कर रही हैं बैम्बू शॉप्स, ये अपनी हालात खुद बयान कर रहे हैं। यानी हालात देखिए, इनके अंदर की हालात देखिए। यानी ये कौन करता है, किसने ये चीज़ें इतना नुकसान किया है? ये हम लोगों का ही, आप लोगों के ही टैक्सेस का पैसा है। ये तो लोगों ने स्टोर बना दिए या वॉशरूम बना दिए, लोगों के कपड़े अंदर पड़े हैं, गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। इसका मतलब आपने बना दिया तो जिम्मेदारी खत्म। अब इसे कुछ भी हो, टूटे, खराब हो, कुछ भी हो, कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं। तो ऐसी होती है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि हर चीज़ स्मार्ट होना, एक्टिवली होना, और उसका मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं ज़रूर आती है। तो ये देखिए ये कब से बनी है दुकानें, अभी तक इसका टेंडर यानी किसी ने टेंडर हुआ है या नहीं हुआ है, पर ये बताएंगे। ये लगभग 8 दुकानें बनाई गई थी और टेंडर शायद किसी ने भरा नहीं, क्योंकि बिड हो सकता है उसमें पैसे ज़्यादा मांगे गए हों, तो उसी के माध्यम से कोई इसमें इतनी हिम्मत नहीं रखता और उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं हो कि जिसके चलते लोग इसमें भरें, टेंडर में हिस्सेदारी लें, तो ये दुकानें काम में आए, इस्तेमाल में आए। यानी देखा जाए तो ये एक किस्म का ऐसे ही है, यानी पैसा लगाया, पर वो देखिए हालात आप अंदर की देखेंगे तो वाकई हमें भी रोना आ रहा है कि किस तरह की हालत है। इन चीज़ों की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता, ये सबसे बड़े सवाल है। देखिए अंदर कपड़े पड़े, लोग चाहे इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं जगहों पर नशा भी हो सकता है। ये बड़ा सवाल एक रहता है। इन्हीं जगहों पर रात को दुकानों के अंदर लोग घुसकर नशा भी कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पूछताछ नहीं है। कल को अगर यहाँ पर किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो कौन जिम्मेदारी होगी? ये दुकानों की जो हालत आप देख रहे हैं बैम्बू शॉप की, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी, हमारी है। हम कहते हैं स्मार्ट सिटी। अगर आप बताएं आई लव जम्मू का आपने देखा होगा, जहाँ पर एक छोटी सी जनी किसी ने तोड़ा था तो कितना बवाल उठा था, कई सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। अब ये जो हालात है, इसके लिए किसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए? क्या ऐसे ही है? हमें खुद भी देखना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। पर इतना हमें यकीन है कि खुद जनता हमारी इस तरह के काम तो नहीं करेगी, पर इनकी देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है? ये बड़े सारे सवाल है। इसलिए हम निकल रहे थे, हमें खुशी हुई थी कि अलग से एक जम्मू का पास में बस स्टैंड है और साथ में जीवल चौक है, डोगरा चौक है, तो ये एक सेंटर पॉइंट है कि यहाँ पर खूबसूरत सी दुकानें बनी है, बैम्बू शॉप्स बनी है, और इसका टेंडर होगा, लोगों को दुकानें दी जाएंगी, लोग अपना व्यवसाय यहाँ पर चलाएंगे। पर ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 1 साल से ऊपर हो गया ये दुकानें बनी है, 1 साल से ऊपर ही हो गया। तू बनी हुई है, दुकानों की हालात खंडर बन रहे हैं।
दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, हालात बुरी है, अंदर गंदे कपड़े पड़े हैं और ऐसी ही जगहों पर लोग छुप के नशे का कारोबार भी करते हैं, नशा भी कर सकते हैं। बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। तो किसी बड़ी घटना को अंजाम भी शरारती तत्व दे सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये जरूर हम कहेंगे। क्या जीएमसी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जो है, अन्य जो है अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि जब कार्यकाल खत्म, जिम्मेदारी खत्म, तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी, कमिश्नर है, बाकी जो है, क्या ये किसके अंतर्गत आएगा? कार्यकाल खत्म, सब खत्म। तो जरूर कहेंगे ये जनता का पैसे से, टैक्सेस से पैसे इस तरह की चीजें बनती है, तो इनकी जिम्मेदारी किसकी होगी, बड़ा सवाल है। जनता से हर चीज का टैक्सेस लिया जाता है, उसके बाद भी अगर जनता के पैसे के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो, सही नहीं है। इन चीजों जो आड़ दुकानें, अभी तक इसका टेंडर क्यों नहीं हुआ? टेंडर अगर हुआ तो इसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं जनता ने की? क्या लगता है ज्यादा पैसे मांग लिए होंगे या ज्यादा पैसे की वहां पर होगी, लोग नहीं भर पाए कर पाएंगे, तो लोग कहते होंगे ऐसे हमारा व्यवसाय चल रहा है तो चलता रहे। ये बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। आखिर ये 8 दुकानें जिस जोश खरोश के साथ बनाई गई थी, बैम्बू शॉप्स, आज ये कबाड़ की हालत में क्यों है? आज ये खस्ता हालत में क्यों है? कौन देगा इसका जवाब? जनता जो इस समय में देख रही है। जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा कि वाकई ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी के अंदर आने वाली चीजें जो बनी तो बड़ी हर्षोल्लास से थी, उसके बाद आज कुछ ही समय में खस्ता हालत में है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।